मुख्यमंत्री धामी ने टिहरी जन क्रांति के नायक अमर शहीद श्रीदेव सुमन की पुण्यतिथि पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर दी श्रद्धांजलि। विकास के लिए 5,131 करोड़ रुपए आवंटित। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे प्रोजेक्ट को लगेंगे पंख। सीएम धामी ने पीएम मोदी और रेल मंत्री का किया धन्यवाद। ओवरलोडिंग करने वाले स्कूल बस और ऑटो पर परिवहन विभाग ने कसा शिकंजा। परिवहन अधिकारी शैलेश तिवारी ने कहा कि हमारी ओर से 2 दिवसीय जांच अभियान जारी। नमस्कार, न्यूज अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सिमरन मिश्रा। बढ़ते हैं खबरों की ओर। तो हल्द्वानी के नैनीताल रोड स्थित पंत पार्क में उत्तराखंड क्रांति दल के पदाधिकारियों ने अपनी पार्टी का 46वां स्थापना दिवस मनाया। पार्टी के केंद्रीय नेता भुवन जोशी ने कहा कि राज्य आंदोलन से लेकर कई महत्वपूर्ण आंदोलन का इतिहास उत्तराखंड क्रांति दल का रहा है और आगे भी जनहित के मुद्दों को वो हमेशा उठाएगा। 24-25 जुलाई 1979 में इसका गठन हुआ था और आज 45 साल पूरे हो गए हैं। 46वां साल लग रहा है उत्तराखंड क्रांति दल को। और हम अब चाहते हैं जिस तरीके से उत्तराखंड के राज्य के लिए गठन के लिए लड़ाई लड़ी थी उत्तराखंड क्रांति दल ने सभी जनता को लेकर, उसी तरीके से हम आगे जो है उत्तराखंड की भलाई के लिए लड़ना चाहते हैं और उत्तराखंड के लोगों के हितों की रक्षा के लिए लगातार संघर्ष करना चाहते हैं। शिवसेना ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया है जिसमें बताया गया कि संगठन में समन्वय प्रभारी के पद पर भूपेंद्र भट्ट के स्थान पर राहुल चौहान को राज्य का समन्वयक प्रभारी नियुक्त किया गया। वहीं उन्होंने बताया कि पार्टी के कुछ पूर्व सदस्य विभिन्न पदों पर नियुक्तियों और संगठन की कार्यप्रणाली और संगठन के महत्वपूर्ण पद प्रभारी और प्रदेश प्रमुख के पद पर फर्जी तरीके से अपने लेटर पर फर्जी पदनाम लिखकर भोली भाली जनता को गुमराह कर उनसे पैसा ठगी की जा रही है, जिससे संगठन का नाम धूमिल किया जा रहा है। हमारे जो भूपेंद्र जी हैं उनको संगठन ने 6 वर्ष के लिए निष्कासित कर दिया गया है। अब वो किसी पद पे नहीं है और किसी प्रकार का उनका सदस्यता से भी वो खत्म हो गए हैं। तो संगठन में गलत तरीके से गतिविधियां फैलाने के लिए शिवसेना राष्ट्रीय सचिव माननीय कैप्टन अभिजीत राठौर साहब ने एक नाथ शिंदे साहब से बात करके उनको 6 साल के लिए संगठन से निष्कासित कर दिया गया है। ये मुख्य खबर मुझे आपके समक्ष रखनी थी और मैं इसीलिए हरिद्वार से आपके पास आया। मान्यवर, आज शिवसेना, क्योंकि मुझे आदेश हुआ है कि आज जो शिवसेना के प्रति इन लोगों ने जो गतिविधियां करी हैं और जो लोगों से ठगने का कार्य किया है, अभी उसका प्रमाण मेरे पास नहीं है लेकिन आ जाएगा। उसके चलते हम मेरी देहरादून कप्तान साहब से बात हुई है। अभी शिवसेना उनके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज कराने जा रही है। देहरादून में 22वीं उत्तराखंड जूनियर और सीनियर प्रतियोगिता का शुभारंभ सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि यह एक बहुत अच्छी प्रतियोगिता है जो प्रतिवर्ष यहां पर आयोजित होती है। इस प्रकार के खेलों से हमारे खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभाओं का प्रदर्शन करने का अवसर मिलता है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने नगरपालिका मसूरी के निवर्तमान निर्दलीय अध्यक्ष पर 5 साल के लिए चुनाव लड़ने की पाबंदी लगाई जाने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई की है। मामले की सुनवाई करते हुए वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकल पीठ ने सरकार की ओर से जारी 2 जुलाई 2024 के संशोधन आदेश पर अगली तिथि तक रोक लगाते हुए राज्य सरकार सहित नगरपालिका के 3 सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है। मामले की अगली तिथि 3 सितंबर की नियत की गई है। माननीय उच्च न्यायालय ने का मैं धन्यवाद करता हूं। उन्होंने 48 के अंतर्गत जो मेरे को नोटिस दिया था उस पर रोक लगाई है और जिसके अंतर्गत राज्य सरकार की मंशा थी कि मैं चुनाव नहीं लड़ सकूं, मेरे को चुनाव लड़ने से रोका जाने का प्रयास किया जा रहा था और आज उस पर
माननीय उच्च न्यायालय ने रोक लगाई है। अनियमितता है कि राज्य सरकार द्वारा एक नोटिस मुझे 2023 अगस्त में दिया गया था और उसके बाद अब दोबारा से नोटिस दिया गया है कि जो नोटिस आपको 2023 में दिया गया था वो 48A का माना जाए, जो कि बिल्कुल गलत था। आपने कानून में संशोधन प्रेजेंट में किया है और आप पुराने डिसीजन को इससे जोड़ के आप फैसला दे रहे हैं, तो ये बिल्कुल गलत है और इसको देखते हुए माननीय उच्च न्यायालय ने इस पे रोक लगाने का कार्य किया है। हल्द्वानी में भाजपा के वरिष्ठ नेता और समाज सेवी कस्तूरबानंद जोशी के आयोजित आम और खास पार्टी में भाजपा के सैकड़ों नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। पार्टी में कार्यकर्ता दबे जुबान में से मेयर चुनाव के लिए कस्तूरबानंद जोशी की दावेदारी को लेकर चर्चा करते दिखाई दिए। हरेले के उपलक्ष्य में आयोजित इस पार्टी में कांग्रेसी नेता भी दिखाई दिए। कस्तूरबानंद के बातचीत के दौरान इस कार्यक्रम को केवल जन मिलन कार्यक्रम बताया गया है। कस्तूरबानंद जोशी जी ने किया हुआ है। बिल्कुल आजकल सीजन ही आम का है, तो जब सीजनल फल होते हैं तो उसे अवश्य पार्टी के रूप में आज हमारे कस्तूरबानंद जोशी जी ने हमारे शहर के तमाम कार्यकर्ताओं को और क्षेत्रवासियों को ये एक आयोजन कर यहाँ पे एक मंच पर बुलाया। यह बहुत सराहनीय कार्य है। ऐसे प्रोग्राम हमेशा होते रहने चाहिए और आम सीजनल फल है, फलों में राजा है आम, तो सबने आज आम का फल का सेवन करना चाहिए। मानसून की दस्तक के बाद पूरे उत्तराखंड में लगातार भारी बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले 4 से 5 दिन पूरे प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार है, लेकिन इस दौरान कहीं कहीं पर भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने आम जनता को विशेष सावधानी बरतने की चेतावनी दी है। कहा है कि नदी नालों के आसपास जाने से बचे, जिससे किसी प्रकार की जनहानि न हो सके। लेकिन जुलाई में हमको अच्छी बारिश मिली और आज आपकी जो है 25 तारीख हो गई है, तो करीब 5 से 6 दिन और बचे हमारे जुलाई के, तो उसमें भी ठीक ठाक एक्टिविटी आगे मिलेगी। तो अभी जो पास्ट का अगर देख लें, सीजन की हम बात करें तो उसमें बिल्कुल हम नॉर्मल पे पहुंच गए हैं। -4 है, तो -19 से +19 के बीच अगर रेन मिली है तो वो नॉर्मल में आती है। और इसी तरह अगर मंथ की बात करें तो मंथ में तो हमारा थोड़ा जो है 1% अभी ज्यादा ही है। राज्य निर्वाचन आयोग ने उत्तराखंड में होने वाली आगामी निकाय चुनाव के लिए सभी तैयारियां पूर्ण कर ली है, जिसे लेकर आयोग के सचिव राहुल कुमार गोयल ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से राज्य की 93 नगर निकायों के लिए मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जा चुका है। इसके अलावा राज्य की बाकी 6 नगर निकायों के विस्तृत पुनरीक्षण का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। 9 अगस्त 2024 तक इनका भी कार्य पूरा कर लिया जाएगा। तैयारियां होती है वो हम लोग पूर्व कर चुके हैं। हमारी पूरी तैयारी है इसमें। तो जैसे ही गवर्नमेंट से आरक्षण इत्यादि हम लोग को फाइनलाइज होकर मिलता है, आयोग बिल्कुल तत्पर है और चुनाव शेड्यूल निकाल के चुनाव कराया जाएगा। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्दी लौटेंगे। चुकी अब नए सूरज से दरकार है। चाहिए एक तलबगार सच का, अरसे से सोना बराबर कहीं घुटन है, हर कदम है संग्राम यहां, जो इन तूफानों में ठहर सके वही विश्वास का हकदार है। देखते रहिए TV24 साहू के साथ।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन एवं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड सक्षम एवं सशक्त राज्य के रूप में आगे बढ़ रहा है। संपूर्ण समावेशी विकास के लक्ष्य को हासिल करने के लिए चलाई जा रही योजनाओं में सुधार करने और उन्हें जन जन तक पहुंचाने का काम तेजी से किया जा रहा है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के माध्यम से प्रदेश में गरीबों और आर्थिक वर्ग के कमजोर तथा बीपीएल परिवारों को कम कीमत पर खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है। इस योजना के अंतर्गत प्रति राशन कार्ड 35 किलोग्राम खाद्यान्न, जिसमें 13 किलो गेहूँ, 21 किलो चावल तथा 1 किलोग्राम चीनी प्रति राशन कार्ड बहुत ही मामूली दर से दी जाती है। मेरा नाम स्वामीनाथ मौर्य है और हमको फ्री राशन मिलता है। हमारा काम चल रहा है, गुजारा बस हो रहा है, हमारा बस हो रहा है। ये कार्ड बना है, कार्ड के मुताबिक मतलब का हमको सामान मिलता है। ये सरकार का योजना चलती रहे और बहुत बहुत धन्यवाद है, आगे भी चलाने। मेरा नाम कमलेश है। खादी योजना वाला राशन मुझे 15 किलो चावल, 10 किलो गेहूँ मिलता है। पहले तो हम बहुत दिहाड़ी मजदूरी करते थे, काम उतना नहीं था। अब तो हमें फ्री राशन मिल रहा, तो हमारा कुछ काम धंधा नहीं। मैं ठेली चलाता हूँ, मजदूरी करता था, कभी हुआ कभी नहीं हुआ। अब जब से मुझे राशन मिलने लगा, मोदी जी का धन्यवाद जो कि हमें फ्री राशन मिल रहा है। इस योजना का लाभ लेने के लिए ऐसे गुलाबी राशन कार्ड धारक परिवार जिनकी मासिक आय 4,000 रुपए से कम है को शामिल किया गया है। राज्य के 60 लाख से अधिक लोग केंद्र सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना का लाभ ले रहे हैं। प्रदेश के गरीब तबके और जरूरतमंद परिवार के लिए ये योजना अमृत तुल्य साबित हुई है। योजना सुचारू रूप से कार्यान्वित हो, इस पर प्रदेश सरकार द्वारा पूरा ध्यान रखा जा रहा है तथा इसकी नियमित मॉनिटरिंग भी की जा रही है। स्वच्छ, पारदर्शी और प्रभावी गवर्नेंस का दिख रहा है धरातल पर परिणाम। धामी सरकार, मजबूत इरादे, पूरे होते वादे। शाम पुरानी ढल चुकी, अब नए सूरज से दरकार है। चाहिए एक तलबगार सच का। अरसे से सोना पड़ा बाजार है, कहीं रुदन है, कहीं घुटन है, हर कदम है संग्राम यहां। जो इन तूफानों में ठहर सके वही विश्वास का हकदार है। देखते रहिए टीवी 24 मोहित साहू के साथ। राजनीति खेल है शह और मात का, घात और प्रतिघात का। राजनीति के खेल में कौन है राजा, कौन है प्यादा, कहां टूटी है संयम। दर्शकों से हमारा है ये वादा। टीवी 24। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन एवं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड सक्षम एवं सशक्त राज्य के रूप में आगे बढ़ रहा है। संपूर्ण समावेशी विकास के लक्ष्य को हासिल करने के लिए चलाई जा रही योजनाओं में सुधार करने और उन्हें जन जन तक पहुंचाने का काम तेजी से किया जा रहा है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के माध्यम से प्रदेश में गरीबों और आर्थिक वर्ग के कमजोर तथा बीपीएल परिवारों को कम कीमत पर खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है। इस योजना के अंतर्गत प्रति राशन कार्ड 35 किलोग्राम खाद्यान्न, जिसमें 13 किलो गेहूँ, 21 किलो चावल तथा 1 किलोग्राम चीनी प्रति राशन कार्ड बहुत ही मामूली दर से दी जाती है। मेरा नाम स्वामीनाथ मौर्य है और हमको फ्री राशन मिलता है। हमारा काम चल रहा है, गुजारा बस हो रहा है, हमारा बस हो रहा है। ये कार्ड बना है, कार्ड के मुताबिक मतलब का हमको सामान मिलता है। ये सरकार का योजना चलती रहे और बहुत बहुत धन्यवाद है, आगे भी चलाने। मेरा नाम कमलेश है। खादी योजना वाला राशन मुझे 15 किलो चावल, 10 किलो गेहूँ मिलता है। पहले तो हम बहुत दिहाड़ी मजदूरी करते थे, काम उतना नहीं था। अब तो हमें फ्री राशन मिल रहा, तो हमारा कुछ काम धंधा नहीं। मैं ठेली चलाता हूँ, मजदूरी करता था, कभी हुआ कभी नहीं हुआ।
अब जब से मुझे राशन मिलने लगा, मोदी जी का धन्यवाद, जो कि हमें फ्री राशन मिल रहा है। इस योजना का लाभ लेने के लिए ऐसे गुलाबी राशन कार्ड धारक परिवार जिनकी मासिक आय 4,000 रूपए से कम है को शामिल किया गया है। राज्य के 60 लाख से अधिक लोग केंद्र सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना का लाभ ले रहे हैं। प्रदेश के गरीब तबके और जरूरतमंद परिवार के लिए ये योजना अमृत तुल्य साबित हुई है। योजना सुचारू रूप से कार्यान्वित हो, इस पर प्रदेश सरकार द्वारा पूरा ध्यान रखा जा रहा है तथा इसकी नियमित मॉनिटरिंग भी की जा रही है। स्वच्छ, पारदर्शी और प्रभावी गवर्नेंस का दिख रहा है धरातल पर परिणाम। धामी सरकार, मजबूत इरादे, पूरे होते वादे। चाहे हो लोगों के अनेकों रूप, चाहे हो लोगों के अतरंगी तस्वीरें, या कुछ ऐसा जिसे देखकर चौंक जाएंगे आप, या हो जाएंगे हंसी से लोटपोट। आपको दिखाएंगे ये सब सिर्फ यहाँ। तो मैं अंकिता लेकर आ रही हूँ आपके लिए एक ऐसा स्पेशल शो जिसका नाम है वायरल 24, जहाँ पे होंगे सोशल मीडिया पर वायरल हुए तमाम ऐसे मशहूर वीडियोस। तो देखना ना भूले हमारे साथ हमारा ये शो वायरल 24। देश के धुरंधरों से बेबाक बातचीत, आपके सवालों का हम मांगेंगे जवाब। तीखे सवालों की जानिए हकीकत, सवाल सियासत के, सवाल समाज के, सवाल मुद्दों के। सच जो आप जानना चाहते हैं, हम लाएंगे दिग्गजों का सच सामने। बिना पर्दा, बेझिझक, बेबाक, सवालों का तूफान, जवाबों का सैलाब। देखते रहिए चैनल हेड मोहित साहू के साथ सीधी बात माननीय के साथ, हर रविवार शाम 7 बजे सिर्फ टीवी 24 पर। वो शाम पुरानी ढल चुकी, अब नए सूरज से दरकार है। चाहिए एक तलबगार सच का, अरसे से सोना पड़ा बाजार है। कहीं रुदन है, कहीं घुटन है, हर कदम है संग्राम यहां। जो इन तूफानों में ठहर सके वही विश्वास का हकदार है। देखते रहिए टीवी 24 मोहित साहू के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन एवं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड सक्षम एवं सशक्त राज्य के रूप में आगे बढ़ रहा है। संपूर्ण समावेशी विकास के लक्ष्य को हासिल करने के लिए चलाई जा रही योजनाओं में सुधार करने और उन्हें जन जन तक पहुंचाने का काम तेजी से किया जा रहा है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के माध्यम से प्रदेश में गरीबों और आर्थिक वर्ग के कमजोर तथा बीपीएल परिवारों को कम कीमत पर खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है। इस योजना के अंतर्गत प्रति राशन कार्ड 35 किलोग्राम खाद्यान्न, जिसमें 13 किलो गेहूँ, 21 किलो चावल तथा 1 किलोग्राम चीनी प्रति राशन कार्ड बहुत ही मामूली दर से दी जाती है। मेरा नाम स्वामीनाथ मौर्य है और हमको फ्री राशन मिलता है। हमारा काम चल रहा है, गुजारा बस हो रहा हमारा बस हो रहा। ये कार्ड बना है, कार्ड के मुताबिक मतलब का हमको सामान मिलता है। ये सरकार की योजना चलती रहे और बहुत बहुत धन्यवाद है, आगे भी चलाने। मेरा नाम कमलेश है। खादी योजना वाला राशन मुझे 15 किलो चावल, 10 किलो गेहूँ मिलता है। पहले तो हम बहुत दिहाड़ी मजदूरी करते थे, काम उतना नहीं था। अब तो हमें फ्री राशन मिल रहा है। तो
हमारा कुछ काम धंधा नहीं, मैं ठेली चलाता हूँ, मजदूरी करता था, कभी हुआ कभी नहीं हुआ। अब जब से मुझे राशन मिलने लगा, मोदी जी का धन्यवाद जो कि हमें फ्री राशन मिल रहा है। इस योजना का लाभ लेने के लिए ऐसे गुलाबी राशन कार्ड धारक परिवार जिनकी मासिक आय 4,000 रुपए से कम है को शामिल किया गया है। राज्य के 60 लाख से अधिक लोग केंद्र सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना का लाभ ले रहे हैं। प्रदेश के गरीब तबके और जरूरतमंद परिवार के लिए ये योजना अमृत तुल्य साबित हुई है। योजना सुचारू रूप से कार्यान्वित हो, इस पर प्रदेश सरकार द्वारा पूरा ध्यान रखा जा रहा है तथा इसकी नियमित मॉनिटरिंग भी की जा रही है। स्वच्छ, पारदर्शी और प्रभावी गवर्नेंस का दिख रहा है धरातल पर परिणाम। धामी सरकार, मजबूत इरादे, पूरे होते वादे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। तो उत्तराखंड को केंद्रीय बजट से बड़ी सौगात मिली है, जहां रेल इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए 5,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जिससे ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे प्रोजेक्ट को पंख लगेंगे, जिससे रेलवे का जाल बिछाने में मदद मिलेगी। इसे लेकर सीएम धामी ने प्रधानमंत्री मोदी और रेल मंत्री का धन्यवाद करते हुए कहा कि बजट में रेलवे स्टेशन का प्रावधान हुआ है, जो उत्तराखंड के विकास के लिए बहुत अच्छी बात है। प्रधानमंत्री जी का और आदरणीय रेल मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि इस बजट में 5,000 से अधिक करोड़ की धनराशि का प्रावधान उत्तराखंड के अंदर रेल के विस्तार के लिए, पुराने जो हमारे रेलवे स्टेशन है उनके नव निर्माण के लिए, सौंदर्यीकरण के लिए और नई रेल लाइनें भी आगे के लिए उसकी डीपीआर बनाने के भी जो प्रस्ताव उन्होंने वहाँ रखे हैं, निश्चित रूप से हमारे उत्तराखंड के लिए ये बहुत ही विकास के लिए बहुत अच्छी बात है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और रेल मंत्री। श्रीनगर गढ़वाल में पुलिस ने एक बड़ी वारदात का खुलासा किया है। आरोपी पति ने अपनी पत्नी की बेरहमी से हत्या कर पुलिस और मृतका के परिजनों को गुमराह करने की कोशिश किया, जहां पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और वहीं मृतका के बेटे ने पिता के खिलाफ थाने में बयान दर्ज करवाया, जिससे पुलिस ने मामले की जाँच करते हुए आरोपी को पौड़ी से गिरफ्तार कर लिया। तो अब पोस्टमार्टम करने के उपरांत ये तथ्य प्रकाश में आए कि इस महिला का हत्या इसके पति के द्वारा ही की गई थी और हत्या करने के उपरांत इस शव को सीलिंग फैन से लटका दिया गया था। अभियुक्त को श्रीनगर की पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया, माननीय न्यायालय में पेश किया गया। अल्मोड़ा में बिलों का भुगतान और जेई पर कार्रवाई की मांग के लेकर ठेकेदारों ने लोक निर्माण विभाग प्रांतीय खंड के अधीक्षण अभियंता का घेराव किया है। पर्वतीय ठेकेदार संघ के बैनर तले ठेकेदारों ने आक्रोश जताते हुए मांग पूरी न करने पर कड़ा रुख अख्तियार करने की चेतावनी दी है। मामले में ठेकेदारों का कहना है कि जेई बिल बनाने के लिए भारी सुविधा शुल्क की डिमांड कर रहे हैं। इस वजह से ठेकेदारों का 4 से 7 सालों का पेमेंट अटका हुआ है। पहला मुद्दा तो हमारे ठेकेदारों का पेमेंट नहीं हुआ है। उसी समय का हम आज यहाँ से अधिशासी अभियंता निर्माण खंड से मुलाकात करी। उसके बाद बात न होने पर हम ऐसी प्रथम इनके पास यहाँ पर हमारी मुलाकात है ठेकेदार के द्वारा, जिसमें जो हमारे स्थानीय ठेकेदार हैं उनके कई के बिंदी बने हैं। उनमें एक अशोक नाम का जेई है जिसके द्वारा 2 साल 3 साल मानसून दस्तक देता है तो उसके साथ ही डेंगू भी फैलने लग जाता है। हर साल हजारों की संख्या में डेंगू के मरीज सामने आते हैं और बड़ी संख्या में डेंगू से लोगों की मौत भी हो जाती है। तो वहीं हर साल की तरह इस बार भी स्वास्थ्य विभाग ने अभी से डेंगू को लेकर अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने बताया कि हम डेंगू को लेकर पूरी तरह से तैयार हैं। हमने अपनी तैयारी तेज कर दी है और हम पूरी कोशिश करेंगे कि किसी भी तरह से डेंगू पर काबू पाया जा सके। सर्वाधिक केस डेंगू के आए थे हमारे प्रदेश में 10,000 केस, और तब से लेके अब तक हम लोगों को देखा हुआ आपने कि लगातार हम डेंगू के लिए समीक्षा भी करते हैं। जो संबंधित विभाग है उनकी भी जो है उनको निर्देश भी दिए हैं और तब से लेकर अब तक लगातार डेंगू के केस हमारे राज्य में घटते जा रहे हैं, ताकि जितनी हम लोग डेंगू के पास रेकी विभागों से अनवरत जो है संपर्क में रहते हैं और लगभग 250 से ज़्यादा बेड इस बार हमने डेंगू के मरीजों के लिए आरक्षित भी कर दिए हैं।
छिड़काव के लिए जो जो व्यवस्था होनी थी डीएम की अध्यक्षता में सभी जिलों में बैठकें भी होगी है और मैं कह सकता हूं कि किसी को भी दिक्कत न रहे इसके लिए पर्याप्त जो है व्यवस्था की जाए। न्यूज अपडेट में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रही टीवी 24 के साथ। नमस्कार।